अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। मैं हूँ आदम शमरानी। कल आपने देखा जब माहिर बलोच इस्लामाबाद से वापस आई तो कोयटा में लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाली के साथ साथ माहिर बलोच ने अपने बलोच भाइयों और अपने तारीख के हमसफर साथियों को और अपने खानदान के बलोचों को और बलूचिस्तान के लोगों को ये बताया कि इस्लामाबाद से हमें ऐसे रवैये रखे गए हैं और सहाफ़ियों के तरफ से, इंतज़ामिया के तरफ से। आइए मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ मारिंग बलोच के रैली और शुरा को से मिलाता हूँ। मारिंग बलोच जब इस्लामाबाद से नाउमीद होकर वापस आई तो कोयटा में लाखों लोगों ने मारिंग बलोच की इस्तकबाल किया। ऐसे तहरीकें दब नहीं जाती हैं जैसे कि किसी के मारने से तहरीकें दब जाएंगी। किसान बीज को एक बार ज़मीन में दफन कर देता है, लेकिन वो बीज एक दाना निकलता है, वो हज़ारों शाखें निकालता है, वो 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसे तहरीकें किसी के दबाने में नहीं दब जाती हैं जैसे कि माहिर बलोच और बलोच ख़ानदानों से ये रवैया रखा गया। रियासती इदारों के तरफ से, हुकूमत के तरफ से वायलेशन और जगह जगह इनके माहिर के जुलूस में, पैदल लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालेंगी। जब बलूचिस्तान से निकली तो पंजाब तरफ, पंजाब की हदूद में दाखिल हुई तो जगह जगह रुकावटें बनाई गई, लेकिन माहिरिन का जो ये ईमान था, मजबूत था, वो अपने ये इरादे लेकर इस्लामाबाद गई। तो वहाँ इस्लामाबाद में क्या क्या हुआ माहिरिन बलोच के साथ, कैसे रवैये रखे गए माहिरिन बलोच के साथ, सरकारी और वफाकी इदारों और रियासती इदारों के सिवाय सिविल इदारों और सहाफ़ियों ने भी अपना जो है साफ चेहरा दिखाया कि माहिर बलोच हम आपसे के साथ ये रवैया रखते हैं। लेकिन माहिर बलोच ये दर्द, ये करब लेकर गई वापस। अपने बलोचों को ये पैगाम दिया माहिर ने, तो हमारे साथ इस्लामाबाद में ये वाक़या हुए, हमें गालियाँ मिले, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। माहिर बलोच तो अपना फरियाद लेकर आई थी निहत्ते औरतों के साथ। यहाँ माहिर बलोच ने 60 दिन पड़ाव डाला इस टेंट्स में। माहिर बलोच को खाने पीने की अशिया की पाबंदी थी। माहिर बलोच के लाउड स्पीकर छीने गए थे। उसके साथ पुलिस का घेराव तंग था, जैसे कि आए दिन पुलिस वाले बदतमीजियाँ बलोच औरतों से करते थे। इसी हवाले से माहिर बलोच ने अपने बलोच भाइयों और कोयटा में इस्तकबाली बलोचों को और हर ख़ानदान को ये मैसेज दिया कि इस्लामाबाद वाले और पंजाब वाले हमसे ये रवैया रखते हैं, आप सुन लो। आपके माँओं, बहनों, बेटियों को वहाँ गालियाँ दी गई, उनको कैदो बंद की सोबतें काटनी पड़ी। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसा माहिर बलोच के साथ सलूक न किया होता तो आज बलूचिस्तान में अच्छा मैसेज जाता और बलोच भाइयों को राज़ी कर लेते। लेकिन हुकूमती रियासती इदारों ने ये करके दिखाया कि हम लाठी के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे आपको मारेंगे, पीटेंगे। और तो और निहत्ते ख़वातीनों पर लाठियाँ बरसाई गई, निहत्ते लड़कियों पर जिनके हाथ में अपने प्यारों की तस्वीरें थी, मिसिंग पर्सन की तस्वीरें थी, उनके हाथ में न डंडा था, उसके हाथ में न कोई ऐसा हथियार था, उनके हाथ में कलम और कैमरा और अपने प्यारों की तस्वीरें थी। माहिर बलोच की ये तहरीक अभी भी हुकूमत को परेशान करेगी। हुकूमत को चाहिए था कि माहिर बलोच के साथ मुज़ाकरात करके उनके मिसिंग पर्सन वापस कर देने चाहिए थे, लेकिन रियासती इदारों ने ये दिखाया जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर खान के साथ किया। अभी भी वही रवैया बलोचों के साथ होता आ रहा है। लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि इसको मार कर दबाएंगे, ऐसे कौमें नहीं दबती, ये से कौमें उभरती हैं।
किसी के दबाने से ये तहरीकें नहीं दबती। बीज लाख बार ज़मीन में छुप जाता है, वो 10 गुना होकर निकलता है। एक दाना आप ज़मीन में दफन करोगे तो उससे 10 दाने निकल आएंगे। 10 दाने में एक सिट्टा निकलेगा, एक सिट्टे से 100 दाना पैदा होगा। हम हुकूमत से ये मुआज़रत करते हैं, मुआज़रत से कहना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए बलोचों से मुज़ाकरात करें और बलोचों को अपने कौमी धारे में शामिल करें। बलोचों के जो मिसिंग पर्सन हैं उनको वापस किया जाए, बलोचों के दर्दों और दुखों को समझा जाए, जैसे कि बलोच क्यों बागी हुए, बलोच किस लिए बलोचों ने ये रास्ता अख्तियार कर लिया कि उनके इज़्ज़तें तार की जाती हैं, उनके बेटे उठाए जाते हैं, उन माँओं के बच्चे उठाए जाते हैं, उन बहनों के भाइयाँ उठाए जाते हैं। ऐसे होने से तहरीकें ज़ोर पकड़ती हैं, दबती नहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कि बलोच ख़ानदान से मुज़ाकरात करके इस तहरीक को जो है ऐसे ही रोका जाए मुज़ाकरात के ज़रिए, वरना ये तहरीक हुकूमत के लिए वबाल जान बन जाएगा। कल ऐसा ना हो कि परवेज़ मुशर्रफ वाला रवैया अख्तियार किया जाए बलोचों के साथ। हम तो यही समझते हैं बलोचों के साथ ऐसा ही किया जाएगा जैसे कि नवाब अकबर ख़ान बुगटी के साथ परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। नवाब अकबर ख़ान तो एक फ़रियाद और एक निहत्ती खातून लड़की से जो रेप हुआ उसके बारे में अकबर ख़ान ने आवाज़ उठाया था, लेकिन अकबर ख़ान को रियासती दहशत गर्द करार देकर पेश किया गया और फिर वहाँ अकबर ख़ान का घेराव तंग करके अकबर ख़ान को गोलियां मारकर अकबर ख़ान के ऊपर बम लगाए गए, मिसाइल लगाए गए। उसके बाद अकबर ख़ान को शहीद किया गया। अभी तक अकबर ख़ान के बाद ये बलोच जो है मिसिंग पर्सन का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलोच पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। इसी हुकूमती रियासती इदारों के रवैयों के लिए ऐसा न होना चाहिए। बलोचों के साथ मिल बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए और ऐसे करने से ये तहरीकें दब नहीं जाती हैं, तहरीकें उभरती हैं। हुकूमत से लोग बगावत करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इन बलोचों के मसले को हल किया जाए, इनके जो हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं वो वापस किए जाएं ताकि ये बलोच अपने इस तहरीक को रोकें। इनके साथ मिल बैठकर मुज़ाकरात किया जाए। इनके जो भी मसले हैं वो हुकूमत को हल करना चाहिए। अभी तक ऐसे सियासी नुमाइंदगान और ऐसे लोग जो वोट मांगने तो दर दर जाते हैं, लेकिन माहिरिंग बलोच के पास कोई भी नहीं गया अभी तक। उन नुमाइंदों और हुकूमती जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको चाहिए, नवाबों को, सरदारों को, वडेरों को, तो माहिरिंग बलोच के साथ जाकर मुज़ाकरात करें। उसको जो है ये दिलासा तो दे सकते हैं आपके हम मिसिंग